अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। व्यूअर्स, आप जानते हैं स्ट्रेस हम चाहे इनफरादी हैसियत से बात करें या इज्तिमाई हैसियत से बात करें, हमारा ताल्लुक अपने घर की सतह पे हो, अपने इलाके की सतह पे हो, हम दोस्तों की कंपनी में हो, हम अपनी फैमिली में हो या हम अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, ये स्ट्रेस का सामना हमें हर वक्त करना पड़ता है। और यूं कहें, अगर हम स्ट्रेस को डिफाइन करें तो स्ट्रेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: समवन ट्राइंग टू रिपेयर एवरी सिचुएशन सोलो। जब कोई शख्स कोशिश करे हर मुश्किल को हल करने की अकेले में, तन्हाई में, स्ट्रेस को हम डिफाइन करते हुए से बात कर सकते हैं। याद रखिए कि जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्ट्रेस को मैनेज करना कोई मुश्किल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस अंदाज में लेते हैं। ये बड़ी एक कॉमन सी बात है, स्ट्रेस का आ जाना। हम इंसान हैं और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर हमने अपने आप को एंगेज रखना होता है, तो बस औक़ात ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन कितनी अच्छे तरीके से, वेल प्लान तरीके से हम स्ट्रेस से अपने को बाहर लेके आए, ये है स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज हम वो टूल्स डिस्कस करेंगे कि बेसिकली पहले स्ट्रेस नुकसान क्या पहुंचाता है आपको और फिर इसको मैनेज करने के तरीके क्या क्या हैं। हम इसको बाकायदा इसका आगाज करते हैं। देखें, आमतौर पे हमारा सामना, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो जहाँ जहाँ इसकी डोमेन आती है, ये फिजिकली भी आपको नुकसान पहुंचाता है, ये इमोशनली भी आपको नुकसान पहुंचाता है, ये आपको बिहेवियर में भी आपको नुकसान पहुंचाता है और ये कॉग्निटिव में भी नुकसान पहुंचाता है। मिसाल के तौर पर हम फिजिकली की बात करें तो आपके सर में दर्द रहना, हेडेक आपका, और आपके ये मसल्स जो है इसका टेंस रहना हर वक्त। जब आप स्ट्रेस में आते हैं, कभी आप गौर कीजिए, आपके सर में दर्द रहता है, आपके मसल टेंस हो जाते हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपके फील कीजिएगा हार्ट बीट का तेज हो जाना, और उसके अलावा कुछ लोगों को इसमें डिजीनेस हो जाती है, नोज़िया हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये डिफरेंट, ये वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, बट फिजिकली इसका इम्पैक्ट है। और अगर आप फिजिकली इसको मैनेज कर जाते हैं तो फिजिकली मैनेज करने का बेहतरीन तरीका क्या है? एक्सरसाइजेस, योगा, लॉफ्टर एक्सरसाइजेस, क्लैपिंग एक्सरसाइजेस, ये डिफरेंट तरह की एक्सरसाइजेस हैं जो स्ट्रेस में हम डिफरेंट एक्टिविटीज में लोगों को करवाते हैं। याद रखिए, मुस्कुराना वैसे भी आपके चेहरे पे ताजगी लेके आता है, मुस्कुराने से आप बड़े फ्रेश रहते हैं। तो फिजिकली इसको डिफ्यूज करने का बेहतरीन तरीका है कि आपके चेहरे पे जितनी मुस्कुराहट रहेगी, आप जितने फ्रेश लगेंगे, जितना आप चीज़ों को अच्छे अंदाज में लेंगे, आप यकीन जानिए आपकी हार्ट बीट भी ठीक रहेगी और आपके मसल भी टेंस नहीं होंगे। तो फिजिकली जो स्ट्रेस का हमें सामना करना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और बस औकात इतना ज़्यादा ये एडवर्स किस्म की सिचुएशन हो जाती है कि कुछ लोग हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं, आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, आप फालिश का शिकार हो जाते हैं, तो जब आपका बीपी शूट कर जाता है। ऐसा स्ट्रेस को मैनेज करना फिजिकली कतई मुश्किल नहीं है अगर थोड़ी सी इसकी प्लानिंग की जाए, याद रखिएगा। और जब हम स्ट्रेस की सेकंड डोमेन की बात करते हैं, जिसमें अभी हमने बात की इमोशनली, तो इमोशनली में व्यूअर्स क्या होता है? इमोशनली में आपकी जो आप इरिटेट हो जाते हैं, इरिटेबिलिटी, ठीक है ना, छोटी छोटी बात पे जब हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पे हम जिसे कहते हैं कि एक दूसरे से नाराज होना शुरू हो जाते हैं, और हम टेम्पर लूज कर जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, और बस औकात फियरफुल हमारा एक्शन होता है, ठीक है ना, और बस औकात हम एंशियस हम रहते हैं हर वक्त, और ये जो तन्हाई का शिकार है रहते हैं, सेंस ऑफ लोनलीनेस, अकेले रहना। अब गौर कीजिए, फिजिकली हमने बात की और फिजिकली के बाद इमोशनली इसका इम्पैक्ट क्या है। ये स्ट्रेस को अगर आप बर वक्त इसको मैनेज नहीं करते तो इमोशनली इन एरियाज में आपको नुकसान होता है जो मैंने अभी गिनवाए हैं आपको, जहां जहां आपको नुकसान हो सकता है।
और सबसे जो व्हाट आई हैव सीन बेसिकली, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब वो स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते तो वो इरिटेट होते हैं, टेम्पर लूज करते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। तो स्ट्रेस का आना कोई बड़ी बात नहीं, स्ट्रेस को मैनेज करना बड़ी बात है। अब इसके तीसरे फेज की अगर हम बात करें तो बिहेवियर में तब्दीली क्या आती है। मिसाल के तौर पे आप जब इस स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो या तो बहुत लंबी नींद में चले जाते हैं या बहुत कम नींद में चले जाते हैं। आप इसको देख लीजिए कि ऐसा होता है, बिहेवियर में चेंज आती है, मतलब बहुत ज्यादा नींद में चले जाते हैं या बहुत कम नींद में चले जाते हैं, यानी कि दोनों एक्सट्रीम है, यानी मुतदिल नहीं है, मॉडरेट अप्रोच नहीं है, बहुत ज्यादा सोना या बहुत कम सोना, एक तो उसका नुकसान ये होता है। और फिर खाने के मामला भी हमारे तब्दील हो जाते हैं, या तो बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं या बहुत ही हमारी खुराक कम हो जाती है, जो वाज़ेह अलामत होती है स्ट्रेस की कि हम स्ट्रेस में हैं। इसके अलावा हम दूसरे लोगों से आइसोलेट हो जाते हैं, हमारी बिहेवियर तब्दीली आती है, हम आइसोलेट हो जाते हैं, कन्फाइन कर लेते हैं अपने आप को, जो कि इंतहाई गलत है। यानी कि हमारा सोशल जो मिक्सिंग है अपने फ्रेंडशिप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दाएं बाएं अफराद के साथ, घर वालों के साथ, उसमें हमें बड़ा वाज़ेह फ़र्क महसूस होता है। और उसके अलावा कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं ड्रग्स के, और कुछ लोग वो सिगरेट और अल्कोहल और इस तरह के जो इस्तेमालात हैं वो शुरू होते हैं अपने को रिलैक्स करने के लिए। तो देखें ये है जो आपके बिहेवियर में तब्दीली आती है जब स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते। व्यूअर्स, मैंने स्टार्ट किया फिजिकल से, फिजिकल क्या चेंज आई, फिर मैंने बात की इमोशनली क्या चेंज आई, फिर मैंने बात की बिहेवियर में, फिर कॉग्निटिव चेंज क्या है। वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप बेसिकली कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, आप फोकस नहीं कर पाते। आप याद रखें, कामयाबी के लिए सबसे जरूरी चीज है कि फोकस करना, टारगेट को डिफाइन करना और टारगेट को हिट करने के लिए फोकस करना। जब आप फोकस नहीं कर पाते तो आप ये वाज़ेह अलामत है कि आप टेंस हैं और आप स्ट्रेस का शिकार हैं। कॉग्निटिव हम फेज की बात कर रहे हैं। फिर क्या है इसके अंदर आप हमेशा परेशानी का शिकार रहते हैं, आपकी वरीज बढ़ जाती हैं, यस, यानी कि आप डिस्कम्फर्ट रहते हैं हर वक्त, फॉरगेटफुलनेस, भूल जाने की आदत है, इसमें इसका शिकार हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ये अक्सर लोगों ने चीज रखी है भूल गए, हालांकि कोई एज फैक्टर नहीं है, स्ट्रेस की वजह से भूल गए। और फिर पुअर जजमेंट, हमारी जो हम जजमेंटल है वो भी पुअर जजमेंटल हो जाते हैं, हम चीज को सही परसीव नहीं कर पाते बल्कि गलत तरीके से परसीव कर लेते हैं चीजों को जो एज इट इज नहीं होती। तो ये बेसिकली 4 फेजेस हैं जब आप स्ट्रेस में अपने आप को लेके आते हैं। तो फिजिकली क्या तब्दीली आती है, इमोशनली क्या तब्दीली आती है, बिहेवियर में क्या तब्दीली आती है, और कॉग्निटिव फेज के अंदर क्या तब्दीली आती है। तो ये नुकसान हम डिस्कस कर रहे हैं कि आमतौर पे होता क्या है। और देखिए अब बड़ा आसान तरीका है अगर आपने अपने आप को रिलैक्स करना है और इन चीजों से बाहर आना है। जो 4 फेजेस मैंने गिनवाए हैं आपको, डिफरेंट एक्टिविटीज हो सकती हैं जो हम करवाते भी, मैंने आपको बताया भी शुरू में भी, कुछ एक्सरसाइजेस का भी बताया है। हम आमतौर पे डिफरेंट सेमिनार्स में इन एक्टिविटीज को करवाते भी हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। अब स्ट्रेस को बेसिकली मैनेज करने के लिए आप अपने को एंगेज कर सकते हैं, मेडिटेशन में एंगेज कर सकते हैं, एक्सरसाइज में कर सकते हैं, योगा में कर सकते हैं, यस, आप किसी हॉबी में अपने को एंगेज करें, यस, आप कोई भी ऐसी प्लानिंग कीजिए जिसमें आप ज्यादा अलाइव होकर काम कर सकें। आप डाइवर्जन, आप जब चीजों को डाइवर्ट करते हैं, फर्ज कीजिए खास फेस के अंदर या खास सिनेरियो से अपने को निकालने के लिए बड़ा जरूरी है कि आप कहीं अपने आप को अपनी जो है सलाहियतें वो कहीं और आप अप्लाई करें। आप फर्ज करें, आप समझते हैं खास आप ट्रॉमा में है, खास फेस के अंदर है, तो उस शक्ल को ब्रेक करने के लिए आप विजिट करें एरियाज के, आप टूरिंग कर लें, ठीक है ना, अपने आप को आप बुक्स रीडिंग कर लें, ठीक है ना, दोस्तों की कंपनी में बैठें। तो बेसिकली स्ट्रेस को रिलीज करने के, अब ये वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, हमें से हर शख्स ये जानता है कि मैं कौन सी ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी इख्तियार करूंगा मेरे अंदर तब्दीली आएगी, इसका फैसला हमने खुद करना है। और याद रखिए डिफरेंट तरह के एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए, ठीक है ना। आप योगा की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, यस,
और उसके अलावा लंबे लंबे सांस लीजिए। तो स्ट्रेस को रिलीज करना कोई मुश्किल नहीं है अगर हम थोड़ा सा अपने आप को इसमें एक्टिव कर लें। व्यूअर्स, सबसे जरूरी चीज आमतौर पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन कब होती है? दो ही अप्रोचेज है ना, या तो आप ऑप्टिमिस्ट होते हैं या पेसिमिस्ट होते हैं। ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट, आप या तो पॉजिटिव थिंकर या नेगेटिव थिंकर हो। आमतौर पे देखने में ये आया है कि आप जिस कदर पॉजिटिव थिंकिंग के मालिक होते हैं, आप कम स्ट्रेसफुल होते हैं। और हर वक्त जब आप नेगेटिविटी, हम बहुत से ऐसे अफराद को आपने भी देखा होगा, नॉर्मली उन्होंने अपने आप को खुद उस फेज में लेके आए होते हैं। नेगेटिव अप्रोच, हर वक्त नेगेटिव, हर वक्त नेगेटिव, चीजों को परसीव भी नेगेटिव करना, बिहेव भी नेगेटिव करना। तो स्ट्रेस को ओवरकम करने का सबसे बेहतरीन टूल ये है, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी फोकस। जितने आप पॉजिटिव रहेंगे, जितने फोकस रहेंगे, बी ऑनेस्ट, तो पॉजिटिविटी आपको, ये आपकी ड्राइविंग फोर्स है जो आपको स्ट्रेस को रिलीज करने में मदद करेगी। आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपको अंदाजा होगा कि आप चीजों को, जितना आपका चीजों को देखने का अंदाज पॉजिटिव होता जाएगा, चीजों को लेने का अंदाज पॉजिटिव होता जाएगा, आप अपने अंदर तब्दीली महसूस करेंगे, बड़ी पॉजिटिव तब्दीली। यस, तो आप जब अपने ज़हन को ये समझा लेते हैं कि आपने पॉजिटिव रहना है, आपने लोगों से पॉजिटिविटीज को ही शेयर करना है, तो आप देखिए, मैं आमतौर पे कहता हूं अक्सर ट्रेनिंग्स के अंदर कि वो लोग जो आपको मायूस कर देते हैं या जो जिंदा दिल नहीं है, जो हर वक्त नेगेटिविटीज में का शिकार रहते हैं, बेहतर है उनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाए। यकीन जानिए, वरना वो अपने साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये बड़ा जरूरी है। और देखिए, इश्यूज तो हर एक के साथ है। मसौक़ात आपका जॉब के चले जाना, मसौक़ात करियर का ना बनना, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, हमें से हर एक का इसको सामना करना पड़ता है। लेकिन आप इन तमाम सिचुएशन के साथ अपने को जिंदा भी तो रखना है, अलाइव भी तो रखना है। तो अगर आप खुद स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, खुद आप इस सिचुएशन में चले जाएंगे ट्रॉमा की, तो फिर तो आप बेहतर नहीं कर सकते। तो जितना रिलैक्स रखेंगे अपने व्यूअर्स, उतने आप बेहतर रहेंगे। याद रखिएगा, आपके चेहरे में भी झलकता है बस औकात कि आप स्ट्रेसफुल हैं कि नहीं है। यस, तो इस लिहाजा ये कुछ टूल्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इन टूल्स पे हमने काम करना है और हमने ऑप्टिमिस्ट रहना है। जितने ऑप्टिमिस्ट रहेंगे, फिर सेल्फ मैनेजमेंट क्योंकि हम नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ी वजह स्ट्रेस में रहने की। जितना आप, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूं जो ऑल द ईयर अपने एकेडमिक में बेहतरीन होते हैं, बेहतरीन सीजीपीए, बेहतरीन उनकी कामयाबी, लेकिन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम्स, जिस दिन उनका पेपर होता है, सेल्फ मैनेज नहीं कर पाते अपने आप। याद रखिएगा, जब आपने आपको मैनेज, जो बंदा अपने को मैनेज नहीं कर सकता उस खास सिचुएशन के अंदर, वो हमेशा नुकसान का शिकार रहता है। तो सेल्फ मैनेजमेंट बेहतरीन टूल है अपने स्ट्रेस को ओवरकम करने का। तो इसको आपने अप्लाई करना है, ठीक है ना, गोल को सेट करना है, ठीक है, और उसको अपने को मैनेज करने की कोशिश करनी है, वो ये आपके अपने हाथ में होता है। अच्छा, फर्ज कीजिए आप समझते हैं कि आप किसी खास फेज में हैं और आप मुसलसल स्ट्रेस का शिकार हैं, तो रुक जाइए, स्टॉप, आप उस एक्टिविटी को स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप कीजिए, उसको रीथिंक कीजिए। हो सकता है कि आप कहीं गलत हो, आप दोबारा अपने आप को उसमें लेके आए और उसको रीथिंक कीजिए, उसमें कोई तब्दीली करा सकती है, तब्दीली लेके आए, फिर उसको प्लान कीजिए। बस वक्त हम चीजों को प्लान नहीं कर पाते, और बस वक्त प्लान करते हैं तो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। यानी कि स्टॉप, थिंक, प्लान, देन डू, ये इंटीग्रेटेड है सारे, ये एक दूसरे से मिलते हैं। तो लिहाजा बड़ा जरूरी है, ये हमें अंदाजा हो जाता है कि हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं या जिस एक्टिविटी में हम एंगेज हैं, वो हमें कितना फायदा पहुंचा रही है, हमारे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से, सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमने इसको खुद फैसला करना है कि हमने इसको रीथिंक करना कि नहीं करना, हमने इसको प्रैक्टिकली उसको तब्दील करना कि नहीं करना। तो ये हमने खुद इसका फैसला करना होता है। और इसके अलावा देखिए, ये स्ट्रेस को रिलीज करने की डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट चीजें हम अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट टैक्टिक्स हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपने आप के, अपनी डाइट का ख्याल करें, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल करें, अपने टाइम टेबलिंग का ख्याल करें, अपने मामलात को
आपको खुद अंदाजा हो चाहिए कि कैसे प्लस माइनस करने हैं। तो सबसे जरूरी है कि आप अपने आप को टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड कम्युनिकेशन, यस, अच्छे अंदाज में बात करना भी आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है। यस, ग्रीटिंग में पहल करना स्ट्रेस को रिलीज करता है। हर वक्त भरे रहना, गुस्से में रहना, वो आपको नुकसान पहुंचाता है। ट्रस्ट एंड एक्सेप्टेंस बड़ा जरूरी है। अगर आप स्ट्रेस को रिलीज करना चाहते हैं तो फिर आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। यस, और पॉजिटिविटी मैंने पहले बताया आपको। ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सेल्फ मैनेजमेंट की बात अभी हमने की। जितना अच्छा ऑर्गेनाइज हम कर लेते हैं चीजों को और अपने आप को, हम स्ट्रेस से उस कदर बाहर आ जाते हैं। लिसन एंड अंडरस्टैंड, सुनना और फिर उसको उस पर अंडरस्टैंड करना उसको। ये सुनने की जो एबिलिटी है ये भी स्ट्रेस को रिलीज करने में बड़ी मदद करती है। और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये दोनों चीजें, हम कितने रिस्पॉन्सिबल। फिर ऑनरशिप हमारे अंदर कितने ज्यादा, चीजों को ओन करना। तो ये सारे वो टिप्स और हैंडी टूल्स हैं जिससे हम स्ट्रेस से काबू पा सकते हैं। और ये बड़ा इफेक्टिव है और प्रैक्टिकली आप इसको अप्लाई करके देखिए, आपको फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अडॉप्टिंग द राइट एटीट्यूड कैन कन्वर्ट अ नेगेटिव स्ट्रेस इनटू अ पॉजिटिव वन। यस, आपका सही एटीट्यूड, ये मैंने बताया, एटीट्यूड आपको लीड फराहम करता है आपके बिहेवियर की तरफ, और आपका बिहेवियर ड्राइविंग फोर्स होता है एक्शन की तरफ, और एक्शन रीइंफोर्स करता है एटीट्यूड की तरफ। तो आपका राइट एटीट्यूड क्या करेगा, वो आपके नेगेटिव स्ट्रेस को उसकी कन्वर्जन करेगा आपके पॉजिटिव की तरफ। तो ये इंतहाई मैंने आपको बड़ा हेल्थी और बड़ा हैंडी टिप दी है। अच्छा, पॉजिटिव इन्फेक्शियस बिहेवियर भी होते हैं। मिसाल के तौर पे स्माइल, मुस्कुराना सदका है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है। तो मुस्कुराने से आप स्ट्रेस को रिलीज करते हैं बहुत ज्यादा। विल जेस्चर, अस्सलाम वालेकुम, आगे बढ़ना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हैंड शेक करना, यस, विल जेस्चर, ये आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। हेल्पफुल, मददगार बनना किसी का, ये चीज बड़ी बड़ी हैंडी है। और इग्नोर करना चीजों को, हर चीज को हमने नहीं लेना होता, कुछ चीजों को हमने इग्नोर कर देना होता है। ये देखें, हर चीज आपको अपनी मर्जी की नहीं मिलती। तो जो चीज आपको आपकी पर्सनैलिटी से क्लैश करती है, ये होता है, ओपिनियन का क्लैश तो एक नेचुरल सी बात है, चीजों को इग्नोर भी करना चाहिए। और फिर एप्रिसिएशन, हमारे यहाँ मोटिवेशन और एप्रिसिएशन की बहुत कमी पाई जाती है। जितना खुले दिल के साथ हम लोगों को एप्रिशिएट करेंगे, कि वाइस वर्सा है, उतने ज्यादा आप एप्रिशिएट होंगे। याद रखिएगा, मोटिवेशन आप देंगे लोगों को पॉजिटिवली तो आप खुद मोटिवेट होंगे। ये बेसिकली पॉजिटिव इन्फेक्शियस बिहेवियर्स हैं जिनको हमने अप्लाई करना है अगर हम सब। अच्छा, फिर कॉपिंग स्किल्स क्या है? स्ट्रेस को काबू करने के लिए मैंने कुछ चीजें पहले बताई हैं। आपका हेल्थी लाइफस्टाइल, आज इसे कोशिश करनी है कि अपने लाइफस्टाइल को हमने हेल्थी करना है। खाने के मामला, एक्सरसाइज के मामला, और डीलिंग के मामला, कम्युनिकेशन के मामला, हेल्थी लाइफस्टाइल। जितना हमारा लाइफस्टाइल हेल्थी होगा उतने ही हम अपने स्ट्रेस को रिलीज करने में कामयाब हो जाएंगे। चीजों को प्रायोरिटाइज करना और ऑर्गेनाइज करना बड़ा जरूरी है। हम जब चीजों को वो मिक्स कर लेते हैं और पाइल अप कर लेते हैं तो हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। आपने खुद चीज को प्रायोरिटाइज करना है, कौन सी चीज मैंने पहले करनी है, कौन सी मेरे बाद में, कौन सी उसके बाद करनी है, और ऑर्गेनाइज। अगर हमें सेल्फ मैनेजमेंट, फिर सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है सेल्फ को स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। और ईट जो नेगेटिव फीलिंग्स एंड हैबिट्स, क्या हम खा लेते हैं अपनी नेगेटिव फीलिंग्स को? हम तो फौरन, जब तक हम उसको निकाल न दें, हम उस पर खुश नहीं होते। तो बस अगर हमारी जो अपनी नेगेटिविटी है उससे लोगों को नुकसान हो जाता है। उनको चबा लेना, उनको खा लेना, वो भी आपके स्ट्रेस को रिलीज करने में आपके इंतहाई मददगार होता है। गिव अवे, बस छोड़ भी देना चाहिए, चीज को माफ कर देना चाहिए, रास्ते में मार कर देने चाहिए। टॉलरेंस बड़ा एक हैंडी टूल है अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेस से आप बाहर आना चाहिए। यस, और सेल्फ मोटिवेशन, बस वक्त कोई आपको मोटिवेट नहीं भी कर रहा, आप खुद मोटिवेट करें अपने आप को। यस, खुद अपना कैथारसिस करें। सेल्फ मोटिवेशन एक बेहतरीन टूल है। व्यूअर्स, यकीन जानिए, अगर आप स्ट्रेस से बाहर आना चाहते हैं, ये बेसिकली कोपिंग स्किल्स मैंने बताई आपको स्ट्रेस को रिलीज करने के हवाले से। और सेल्फ कैथारसिस मैंने पहले ही बताया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमें से हर को पता है कि मेरी पॉजिटिविटीज क्या है, मेरी नेगेटिविटीज क्या है, मैं कहाँ मैंने अपने को तब्दील करना है,
मेरे मेरे इमोशंस में क्या तब्दीली होनी चाहिए, मेरे बिहेवियर में क्या तब्दीली होनी चाहिए, हमेशा फिजिकल क्या तब्दीली होनी चाहिए। आप जितने अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। तो ये सारे टिप्स हैं, ये सारे टूल्स हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि स्ट्रेस को मैनेज करना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है, उनको अच्छे तरीके से अप्लाई करने की जरूरत है। और याद रखिए, किसी भी सूरत में आइसोलेशन का शिकार ना रहा करें। जब आप बहुत कन्फाइंड कर लेते हैं, हम नुकसान उठाते हैं। लोगों से मिले, यस, कम्युनिकेशन बेहतरीन टूल है स्ट्रेस को रिलीज करने का। तो मेरी आपको बड़ी एक हैंडी सजेशन है, कम्युनिकेट करें पॉजिटिवली, आपका रवैया पॉजिटिव होना चाहिए। यस, मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपको टूल्स बताए हैं अपनी फायदेमंद होंगे, आप इनको अप्लाई करेंगे। अपने फीडबैक मुझे देते रहिएगा। किसी नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ आपके पास दोबारा आऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।